क्या होती है इनवैल्यूएटिव मैट्रिक्स? हाँ, ए मैट्रिक्स A is said to be involutory if A square is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ए का अगर ऑर्डर ए है, ए आई जे, अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो ए का स्क्वायर करे तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाए, एक एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लो, और मतलब मैंने ये ले लिया ए इज इक्वल टू -1 0 0 0 1 0 0 0 -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली। तुम्हें पता ही है, कल हमने किया था या प्रीवियस लेक्चर में किया था, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का अगर तुम्हें स्क्वायर करना हो तो जस्ट स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। और सिमिलरली अगर मैंने ए को ये ले लिया, इफ यू टेक ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये तो आ ही जाएगी। ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है ये, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तुम जब इसका स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, इनफैक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जब तुम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, सारी की सारी मैट्रिक्स क्या है तुम्हारे पास, है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। यानी यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि अगर तुमने एक मैट्रिक्स इस टाइप की ले ली, +-1 यहाँ पे और बाकी सारी में 0 0। ठीक है, फिर 0 +-1 0 0 0 एंड अप टू सो ऑन +-1। डायगोनल एलिमेंट पे अगर तुम +-1 लोगे तो तुम इसका जब मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज तुम्हारे पास क्या बनेगी, एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी। इज दैट क्लियर। और सिमिलरली इसके अपोजिट आप ये भी बोल सकते हो, इफ यू टेक ए इज इक्वल टू, इस टाइप की मैट्रिक्स ले लो, +-1 +-1 +-1 एंड अप टू सो ऑन +-1, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या ले लो, 0 एलिमेंट, यानी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स विद एलिमेंट डायगोनल आइदर 1 और -1। तो तुम जब इसका भी स्क्वायर करोगे, कोई भी -1, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आप प्लस की लो, जैसे इससे पहले ली थी हमने, इसमें देखो ये माइनस की, ये माइनस की, प्लस की। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद तो 1 ही बनेगा, एंड यू कैन गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमिलरली लाइक दिस। तो इसमें इन दोनों नंबर में से, +1 में से और -1 में से, डायगोनल्स में आप कुछ भी रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ही आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी फिर वो। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। इज दैट क्लियर। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम। ठीक है, सम ऑफ 2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज, बताओ, यानी ए तुमने क्या ले ली, इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, फिर आई के इक्वल। बी तुमने ले ली इनवॉल्यूटरी, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो अब तुम्हें अगर a प्लस बी को चेक करना है, a प्लस बी क्या बनेगी, तो a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, बिकॉज a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, नॉट इक्वल इन जनरल। तो यहां से करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये कर दिया तुमने, किसके इक्वल आना चाहिए था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। लेकिन देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैल्यू पुट कर दी इनकी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2i प्लस ए बी प्लस बी ए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए था, आई के इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आया। तो सम ऑफ 2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज मे और मे नॉट बी इनवॉल्यूटरी। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी होना कोई जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट ये बन सकता है कि इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा आई प्लस ए बी
प्लस बी ए, अगर ये किसके इक्वल हो जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का सम भी क्या बन जाएगा, इन्वोल्यूटरी बन जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट बन गया कि सम ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स is involutory if and only if I प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बन गया। तो ये था किसके लिए रिजल्ट, सम के लिए। नाउ कम टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए करें, प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसके लिए तुम्हें करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, यानी तुमने ले लिया ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाएगा बिकॉज यू टेकिंग ए एज इन्वोल्यूटरी, बी का स्क्वायर किया इज इक्वल टू आई, यू आर अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इन्वोल्यूटरी। तो हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट को करेंगे ए इंटू बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी इंटू ए बी। आगे अगर कम्यूट करेंगे तो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, क्योंकि इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते ना। तो हम करेंगे इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसको आगे हम फर्दर फॉरवर्ड सोल्व कर सकते हैं, ए इंटू ए बी बी, तो ये जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, अगेन क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी इफ दे आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर वो कम्यूट करेगी, यानी ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट भी तुम्हारे पास क्या होगा, इन्वोल्यूटरी बनेगा। प्रोडक्ट के बाद हम क्या चेक करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर ए तुम्हारे पास क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब k इंटू ए को चेक करना है, अगर k इंटू ए का स्क्वायर किया और किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनेगा। अदरवाइज चेक करेंगे कि किस कंडीशन में बनेगा, ये भी हम साथ के साथ चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से किया के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, के स्क्वायर यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ये आई इज इक्वल टू आई के इक्वल नहीं है ना, के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है। दिस इंप्लाइज दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन्वोल्यूटरी तब बनेगी जब k किसके इक्वल होगा, या तो 1 के इक्वल या फिर -1 के इक्वल। सिर्फ इन टू केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी, अदरवाइज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है, सम का कर लिया, प्रोडक्ट का कर लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कर लिया। अब क्या चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे। पावर बताओ, पॉजिटिव, इंटीग्रल पावर ऑफ ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इवन होएगा तो क्या आएगा, ओड होगा तो क्या आएगा, यानी पावर अगर इवन पावर करेंगे हम तो किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, और अगर ओड पावर करेंगे तो किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी। वी आर एज्यूमिंग दैट ए इज इन्वोल्यूटरी, इफ ए इज इन्वोल्यूटरी देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू कैन गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वी चेक इंटीग्रल पावर। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दोनों तरफ तुम ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू आई इंटू ए
अगेन कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए। अब इसके मैट्रिक्स से दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्र, एंड ए स्क्र अगेन किसके इक्वल है, आई के इक्वल। इसके दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू ए, इसके दोनों तरफ करेंगे तो ए रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू ए स्क्र, एंड ए स्क्र इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यस इवन में करेंगे तो इनवॉल्यूटरी बनेगी ए स्क्र, ए रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। यानी अगर तुम्हारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ये तुमने ले ली इनवॉल्यूटरी, यानी ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, आई मैट्रिक्स के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। देन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इवन यानी 2m करोगे इसको, तो क्या तुम्हारे पास मैट्रिक्स आएगी, इनवॉल्यूटरी। तो ये तुम्हारे पास इनवॉल्यूटरी बनेगी। और अगर ओड होगी तो आइडोम्पोटेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। आइडोम्पोटेंट वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने से वही मैट्रिक्स आ रही हो, है ना। आइडोम्पोटेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी, यानी ए रेज टू पावर 2m प्लस 1 करेंगे तो तुम्हारे पास अगेन क्या मैट्रिक्स आएगी, ए मैट्रिक्स आएगी। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में फॉर ऑल पावर के लिए इनवॉल्यूटरी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इवन पावर के लिए इनवॉल्यूटरी बनेगी, ऑड पावर के लिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बताओ, इफ यू टेक ए एज ए इज इनवॉल्यूटरी, अगर तुम्हारे पास ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए डैश। देखो ए इनवॉल्यूटरी है, ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आई मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दो, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई डैश अगेन आई, इसको लिख सकते हो ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए डैश इज इनवॉल्यूटरी, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसका ट्रांसपोज भी तुम्हारे पास क्या बनेगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ही बनेगा। इज दैट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट, वही लीनियर कॉम्बिनेशन वाले रिजल्ट करेंगे कि अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी ए इनवॉल्यूटरी है तो ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो के इंटू आई प्लस ए मैट्रिक्स रेज टू पावर क्या करेंगे, एन करेंगे। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, कौन सी दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में और इटसेल्फ मैट्रिक्स ए। कैसे करेंगे, क्योंकि अभी भी हम क्या लेके चल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। तो आई इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू आई के, यानी ये जो दो मैट्रिक्स है ये तुम्हारे पास क्या करेगी, कॉम्यूट करेगी। कॉम्यूट करेगी तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड। अब देखो पैटर्न क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा एन सी जीरो के इंटू आई रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 1 के इंटू आई रेज टू पावर एन माइनस 1 ए प्लस एन सी 2 के इंटू आई रेज टू पावर एन माइनस 2 ए स्क्र, है ना, एंड अप टू सो ऑन। प्लस लास्ट में क्या बनेगा, एन सी एन के इंटू आई रेज टू पावर 0 और ए रेज टू पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न ये फॉलो करेंगे, तो इससे पहले फॉलो किया था इंटीग्रल पावर वाला, जिसमें ए की पावर इवन बन रही है, उसमें वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। उनको तो एक तरफ कर लो, और जिसमें पावर करने के बाद इटसेल्फ ए आ रही है उसको सेकंड टर्म में इन्वॉल्व कर लो, उसमें से ए कॉमन ले लो, और जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी उसमें से आई कॉमन ले लो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से करेंगे तो जाएगा एन सी 0 के की पावर एन आई की पावर एन अगेन आई, प्लस यहाँ से करेंगे तो एन सी 1 ए इटसेल्फ रहेगी के रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए, प्लस यहाँ से करेंगे एन सी 2 के रेज टू पावर एन माइनस 2। यहाँ से देखो आई रेज टू पावर एन माइनस 2 अगेन आई ए का स्क्वायर है, आई इंटू आई, तो अगेन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन ए रेज टू पावर एन तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए के इक्वल आ जाएगा ना। तो यहाँ से बताओ इसको कंबाइन करेंगे तो यू कैन गेट एन सी 0 के रेज टू पावर एन प्लस एन सी 1 के रेज टू पावर एन सी 2 के रेज टू पावर एन माइनस 2, ठीक है, प्लस अप टू सोन। ऐसे ये कंबाइन करेंगे, यहाँ से क्या ले लो, आइडेंटिटी कॉमन, और प्लस सेकंड टर्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे एन सी 1 के रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी बताओ क्या आएगा 3
NC3 k रेज टू पावर n माइनस 3 एंड अप टू सोन, इसमें से क्या कॉमन ले लो, a कॉमन। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है नहीं। हाँ n पे डिपेंड करेगा, ओके। अगर n पॉजिटिव सॉरी इवन होगा तो क्या आएगा, i आएगा, और अगर ओड होगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसीलिए हमने लास्ट में टर्म नहीं लिखी है ना, लास्ट का हमें नहीं पता कि n इवन है या ओड है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर आप किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की दो रो को इंटरचेंज कर देते हो या दो तो हमारे पास जो नेक्स्ट उसके इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी तुम्हारे पास क्या बनेगी, एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी। यानी इफ एनी टू रोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज अगेन ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली तुमने, i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये ले ली, ओके। तो यहां से तुम अगर इसकी कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दो, कोई भी दो रो, फर्स्ट को किसके साथ कर दिया, सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ या सेकंड को थर्ड के साथ इंटरचेंज कर दोगे, यानी तुमने ये कर दिया 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, एक नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़े, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो तुम इसको फाइंड कर रहे हो, ठीक है, यानी ये तुम्हारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, ये तुम्हारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ओके। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये है। अब हम रिजल्ट करेंगे कि इन्वोल्यूटरी में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रिलेशंस होता है, ओके। तो रिजल्ट होता है ए इज इन्वोल्यूटरी if and only if 1/2 a plus I is idempotent, ठीक है, 1 प्लस सॉरी I प्लस a बाई 2, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या हो, एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। और रिजल्ट क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, यानी जैसे इसका प्रूफ करेंगे हम, तो प्रूफ में हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ए इज इन्वोल्यूटरी, ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, इन्वोल्यूटरी मान लिया, ठीक है। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन वी शो दैट 1/2 a प्लस आई इज आइडेंपोटेंट। तो इसको हमने क्या किया, 1/2 इंटू ए प्लस आई, इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, स्क्वायर किया, तो ये जाएगा 1/4 ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 2a, है ना। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/4, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल, आई प्लस आई क्या हो गया 2, तो 2i प्लस 2a, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, 1/2 a प्लस आई, ठीक है, ये आ गया। तो जिसका स्क्वायर करके चले थे वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 a प्लस आई इज ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ इसका कन्वर्सली पार्ट करते हैं इस रिजल्ट का। Conversely, let us assume that 1/2 into a plus I is idempotent। करो, idempotent है, we have to show that a is involutory, है ना। अगर ये तुम्हारे पास क्या है, idempotent है, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, 1/2 इंटू ए प्लस आई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 2a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस आई, बिकॉज यू हैव टू गिवन दैट 1/2 इंटू ए प्लस आई इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2,
1/2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस आई प्लस 2a इज इक्वल टू a प्लस आई। आगे बताओ कैसे करोगे? वन बाय टू की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? a कैंसल आउट, यहाँ पे क्या है? a, ठीक है। a को या फिर 2 को इस तरफ लेके चले जाओ, a स्क्वेयर प्लस आई प्लस 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2i। 2a से 2a कैंसल, i को इस तरफ लेके चले जाओ, a स्क्वेयर इज इक्वल टू i एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास रिजल्ट बन गया, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये, ठीक है। तो एग्जाम में इस पे भी कोई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ए इनवोल्यूटरी है तो 1/2, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से ये पूछ रखा था 1/2 a प्लस आई क्या बनेगी? निलपोटेंट बनेगी, आइडोपोटेंट बनेगी, इनवोल्यूटरी बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ऑर्थोगोनल बनेगी या इनवोल्यूटरी बनेगी। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, determinant of a इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या बनेगा बताओ? जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कर सकते हैं 1, दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज आइदर प्लस माइनस 1। तो अगर तुम्हारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है देन द पॉसिबल डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज आइदर +1 और -1, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब तुम्हें स्टेटमेंट में देगा नहीं वो कि ये तुम्हारे पास ये क्या है, एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, वो सिर्फ तुमसे ये पूछेगा मान लो 5x5 की उसने क्या बना दी, एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बना दी। तुमने चेक करना कि ये इनवोल्यूटरी बन रही है, आइडोम्पोटेंट बन रही है, निलपोटेंट बन रही है, ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी है। उसके बाद आप उसका डिटरमिनेंट चेक करने थोड़े बैठोगे, ठीक है, कि क्या आएगा। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसने क्या किया, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स को कंबाइन करके उनका सम करके एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। और उसका उसने क्या पूछ लिया, डिटरमिनेंट पूछ लिया, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, जैसे अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, आइगन वैल्यू हमें नहीं पता है, ओके, कि आइगन वैल्यू क्या होती है। तो इनको हम बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट से, कि इनका आंसर क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो यहाँ से सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि आप डिटरमिनेंट, ट्रेस वगैरह है उसको किससे रिलेट कर सकते हो, आइगन वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो, और वहां से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये रिजल्ट होता है ट्रेस के लिए, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो वहां से उस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हो, ओके। इसमें इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में तुम्हारे पास क्या होगा कि जो इसका ट्रेस है वो -n -n-1 यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ ए आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, सॉरी इनवोल्यूटरी है ना, मैट्रिक्स is belong to the set -n -n-1 and up to so 0 1 2 3 n-1 और n, इस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी ट्रेस है वो -n भी हो सकता है, यानी अगर ए तुमने मैट्रिक्स ली है A i j कितने क्रॉस कितने की, n क्रॉस n की, तो इसका ट्रेस इसके ऑर्डर तक जा सकता है, मैक्सिमम n तक जा सकता है, ठीक है। और मिनिमम कहाँ से हो सकता है, उसके ऑर्डर के नेगेटिव से। और इससे पहले जो आइडोम्पोटेंट ली थी उसमें 0 से लेके n तक, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी होती है, ओके।
मतलब मैंने क्वेश्चन दे दिया कोई तुम्हें, ये बताओ आइडोम्पोटेंट बनेगी या न्यूलिटरी बनेगी ये मैट्रिक्स? फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है, ए बी सी अननोन है, कांस्टेंट है, तो तुम्हें ये बताना है कि मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी बनेगी या आइडोम्पोटेंट बनेगी। इन्वोल्यूटरी नहीं बनेगी क्या? इन्वोल्यूटरी तो बनेगी नहीं ना। आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी। बिल्कुल आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी ये, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये मैट्रिक्स इसी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मैंने बोल दिया ये मैट्रिक्स है। थ्री जीरो जीरो ये मैट्रिक्स ले ली, क्या ये इन्वोल्यूटरी है? आइडोम्पोटेंट है? मान लो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड मुझे कोई एग्जाम में क्वेश्चन देना है, तो तुम्हें ये चेक करना है कि इन्वोल्यूटरी आया या फिर आइडोम्पोटेंट है, इनमें से कोई बन रही है। क्या है ये, क्या गिवन है ये मैट्रिक्स? ऑनलाइन वाले में से बताओ, शायद यही था एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि तुम 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है ना, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है, तुम चेक करने नहीं बैठोगे वहां पे कि इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया इस पे बेस्ड कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिंपल ये क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट निकालोगे इसका, निकालोगे 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 का ही निकालना मुश्किल है, ठीक है, 4 क्रॉस 4 का उससे भी मुश्किल है, और ये मैट्रिक्स है 6 क्रॉस 6 की। ठीक है, तुम्हें इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। मान लो इसको तुमने ए मान लिया, ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 6। ओके, कैसे? इट इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। बैकवर्ड डायगोनल में देखो बच्चे वन भी है ना। अगर ये तुम्हारे पास ये 1 नहीं होते और 1 की जगह तुम्हारे पास 0 होते, तब इसका डिटरमिनेंट 3 रेज टू पावर क्या आता, 6 आता। लेकिन अभी हाँ बिल्कुल ठीक बताया है, इससे आप कर सकते हो कि जो मान लो ये है तुम्हारे पास, रो ऑपरेशन लगा के इसको क्या करो तुम 1 बना लो, है ना। देखो ये है ना, तो क्या करो, इस 1 को क्या बनाना है 0, तो क्या करोगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इस 1 को बनाना है 0, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी R6 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो। हालांकि ऐसे ऑपरेशन होता नहीं है, ये ऑपरेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में करे थे ना,
कि आप सबसे पहले ऐसे नहीं कर सकते कि आर आई इज गोइंग टू के इंटू आर आई प्लस आर जे। क्या ये ऑपरेशन है? ऑपरेशन तो क्या था तुम्हारे पास, आर आई प्लस के इंटू आर जे, ये है जो ये मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ये मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, आर आई को के से मल्टीप्लाई कर दी, और फिर मैंने क्या किया, अब जो नई मैट्रिक्स आई है इसमें इसको क्या ऐड कर दिया, आर जे ऐड कर दिया, है ना। तो ये आपको एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन करना होता है, मैथमेटिकली तो नहीं है ऐसा ट्रू, दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे, करो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सर ये आ जाएगा 3 raised to power 3 और 8 raised to power 3। 8 8 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 3। चेक करो एक बार, करो एक बार। चेक किया 3 0 0 0 0 1 है ना, 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जाएगा 0 0, ये 0 जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8 0 0, और फिर नेक्स्ट में ऐसे ही करेंगे 0, इसको करेंगे ना R2 को R4 के साथ या R5 के साथ, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 0, और लास्ट में 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 8, और अब तुम्हारे पास क्या बन गई है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और कल ही बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो उसकी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 इंटू 8 रेज टू पावर 3, ये आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। क्या नाम आपका? तमन्ना। अच्छा तमन्ना ही बोल रही क्या, ओके। 3 रेज टू पावर 3 इंटू 8 रेज टू पावर